ओम। आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मंत्र पाठ। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। पिछले पाठ में आपका कोई प्रश्न या शंका हो तो पहले उसे देख सकते हैं। ठीक है, यदि उपस्थित लोगों का कोई प्रश्न नहीं है तो जो लोग इस कक्षा को ऑनलाइन सुन रहे हैं, यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कह सकते हैं। ठीक है, यदि किसी का भी कोई प्रश्न नहीं है तो आगे के पाठ का हम विचार कर लेते हैं। पृष्ठ संख्या 89 पर हम पढ़ रहे हैं। चतुर्थ समुल्लास चल रहा है और इसमें बलि वैश्व देव का भी फल जो पूर्व कह आए वही है, यहाँ तक का विचार हम कर चुके हैं। अब इसके आगे का जो प्रकरण है यह पृष्ठ के मध्य में है। जब तक उत्तम अतिथि, पर यह वर्णन अतिथि यज्ञ क्या है। पीछे तो सबका ये शीर्षक बनाते आए, गहरे अक्षरों में लिख देते हैं, ब्रह्म यज्ञ का फल, देव यज्ञ का, पितृयज्ञ, बलि वैश्व। संयोग से इसका यहाँ लिखा नहीं है तो यहाँ पर ये अतिथि यज्ञ स्वयं ही कोष्ठक में लिख लेना चाहिए कि ये उसका फल कह रहे हैं। तो कहते हैं जब तक उत्तम अतिथि जगत में नहीं होते तब तक उन्नति भी नहीं होती। तो ये समझिए एक प्रकार से सामाजिक संरचना की यहाँ चर्चा है, अर्थात तो व्यक्तिगत उन्नति संभव नहीं है। दूसरे व्यक्ति के द्वारा जब आपको कोई उपदेश दिया जाएगा, आपके दोषों का कथन किया जाएगा और आप उन दोषों का निराकरण कर लेंगे, तभी आप उन्नति कर सकते हैं। उनके सब देशों में घूमने और सत्योपदेश करने से पाखंड की वृद्धि नहीं होती। हमने पिछली कक्षा में भी इसको थोड़ा सा देखा था और आगे स्वयं स्वामी जी इस शब्द को खोलेंगे, ये पाखंड शब्द का वास्तविक अर्थ है क्या। तो यहाँ मुख्य उद्देश्य है कि पाखंड की वृद्धि नहीं होनी चाहिए और सर्वत्र गृहस्थों को सहज से सत्य विज्ञान की प्राप्ति होती रहती है और मनुष्य मात्र में एक ही धर्म स्थिर रहता है, अर्थात सब मनुष्य एक मत में आ जाते हैं। यूँ समझिए जब सब एक मत में हो जाते हैं तो समान विचार वाले हो जाते हैं और समान विचार वाले लोग साथ रहकर उन्नति को प्राप्त होते हैं। बिना अतिथियों के संदेह निवृत्ति नहीं होती, अर्थात किसी न किसी विषय में संशय बना ही रहता है। और पिछले समुल्लास में ये चर्चा कराए हैं कि जब संशय होता है तो उस समय हमको जो वहाँ पर उपस्थित ब्राह्मण हो, सममर्षि अर्थात विचार विमर्श करने वाले हों, अलोलुपाहा जो लालची नहीं हैं ऐसे व्यक्ति हों, धर्म कामाहा धर्म की इच्छा करने वाले व्यक्ति हों, ऐसे व्यक्तियों के साथ विमर्श कर लेना चाहिए, निर्णय निकालना चाहिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें किसी कार्य में संदेह होता है, ये कार्य करें या नहीं करें, करें तो कैसे करें। तो ऐसे में भी जो इसी प्रकार के विद्वान वहाँ उपस्थित हैं वो इस विषय में क्या करते हैं और कैसे करते हैं, इसका विचार हमें कर लेना चाहिए। तो कहते हैं बिना अतिथियों के संदेह निवृत्ति नहीं होती। अतिथियों की चर्चा सन्यासी, विद्वान, धार्मिक, सर्वत्र घूमकर प्रचार करने वाले ये पीछे बता चुके। संदेह निवृत्ति के बिना दृढ़ निश्चय भी नहीं होता। अब इसी बात को इसी पुस्तक के पृष्ठ 42 पर जो मनुस्मृति का श्लोक आया था, जहाँ शुद्धि के संबंध में चर्चा की थी, उससे मिलान कर लेना चाहिए। वहाँ पर इन्होंने कहा था बुद्धिर ज्ञानेन शुद्ध्यति, और बुद्धि को बताया था बुद्धि, जी हाँ जी, ये बिना लिखा
ठीक है, संस्कृत के अंदर जिसे आप हिंदी में बिना बोलते हैं वहाँ विना ही होता है संस्कृत में, तो ये विना है और ये ऐसा ही रहेगा, ये बिना नहीं बनाना। तो स्वामी जी महाराज की विशेषता है आर्य भाषा हिंदी का प्रयोग करते हुए भी जो संस्कृत के शब्द वैसे के वैसे उन्हें उपस्थित हैं उनका वैसा ही प्रयोग कर देते हैं। एक और बात भी हम इससे पूर्व देख चुके हैं, संस्कृत में जो शब्द पुल्लिंग में हैं तो उनका प्रयोग स्वामी जी महाराज हिंदी में भी पुल्लिंग में ही कर देते हैं। सामान्य तौर पर देखिए, जैसे संस्कार विधि में आए तो मोहन भोग बनाने की विधि, हम लोग तो ऐसा बोलेंगे बनाने की विधि, क्योंकि विधि हमको स्त्रीलिंग लगता है, पर चूंकि संस्कृत में विधि शब्द पुल्लिंग है तो स्वामी जी महाराज लिखेंगे मोहन भोग बनाने का विधि। तो इसीलिए और भी बहुत जगह ऐसे शब्द आएंगे जो संस्कृत निष्ठ होंगे तो सीधे वैसे ही प्रयोग, यह भी उसी प्रकार का शब्द है। सो यहाँ बिना ही रहेगा, बिना नहीं बनाना, अर्थ बिना वाला ही आप लेंगे, आप भाषा में बिना बोलते हैं। तो कहते हैं बिना अतिथियों के संदेह निवृत्ति नहीं होती और संदेह निवृत्ति के बिना दृढ़ निश्चय भी नहीं होता। दृढ़ निश्चय का अर्थ है बुद्धि और बुद्धि की शुद्धि। तो बुद्धि का अर्थ है दृढ़ निश्चय, जिसमें आप संकल्प और विकल्प उठा के निर्णय निकाल लेते हैं। तो जो अंत में जाके सिद्ध हो, सिद्धांत जिसके पास हो, ऐसी बुद्धि को ही दृढ़ निश्चय कहते हैं। निश्चय के बिना सुख कहाँ? अगर आपको यह ही संदेह हो कि सामने लकड़ी है या मनुष्य, तो व्यवहार कैसे करोगे? जैसे सायंकाल में जब थोड़ा अंधेरा थोड़ा प्रकाश रहता है और स्पष्ट नहीं दिखता, धुंधलका सा होता है, तो ऐसे में हमें भ्रम हुआ करते हैं, वास्तव में संशय होता है, क्योंकि भ्रम में तो आपको निश्चित ज्ञान होता है और वो गलत होता है। आप पानी नहीं है और उसको देख के निश्चय कर लेते हैं पानी है, ये तो है भ्रम का ज्ञान, क्योंकि आपका तो पक्का है। दृढ़ नहीं है क्योंकि अभी तक परीक्षण नहीं हुआ है। लेकिन संशय की स्थिति ऐसी होती है कि पता नहीं ये पानी है कि वस्त्र है कि रेत है। जब निश्चय नहीं है तो उससे आप व्यवहार भी नहीं कर सकते। तो इसी को ये कह रहे हैं कि जब तक निश्चय नहीं होता तो सुख नहीं होता, क्योंकि सुख व्यवहार से प्राप्त होने वाला कर्म का फल होगा ना सुख। तो व्यवहार का नाम कर्म, निश्चय नहीं है तो कर्म नहीं है, कर्म नहीं है तो सुख भी नहीं होगा। अब इसके आगे एक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक मनुस्मृति से इन्होंने उठा के लिखा है। कहते हैं ब्राह्मे मुहूर्ते बुध्येत धर्मार्थौ चानुचिंतयेत काय क्लेशांश्च तन्मूलान वेद तत्वार्थमेव च। यूँ समझिए ये मात्र एक श्लोक नहीं है, ये मनुष्य की संपूर्ण संपत्ति की चर्चा है, मनुष्य के जीवन के संपूर्ण कर्तव्यों की चर्चा है, और इसी के अंदर थोड़ा सा ही संक्षेप मनुष्य को क्या फल मिलने वाला है वो भी है। तो यूँ समझिए मनुष्य के जीवन का सार इस श्लोक में है। अब देखिए कैसे कहते हैं, ब्राह्मे मुहूर्ते बुध्येत, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए। बुध्येत अर्थात बोध कर ले, सोते समय तो ज्ञान नहीं रहता, तो बुध्येत ज्ञानी बन जाए अर्थात उठ जाए और देखे संसार को समझना शुरू कर दे। उठकर क्या करे? तो दो काम बताए, धर्म अर्थौ च, धर्म और अर्थ का अनुचिंतयेत, अनुचिंतन करे। ये विचार करे सबसे पहले तो धर्म है क्या और कैसे किया जाएगा और उससे क्या मिलेगा, और अर्थ यानी धन कैसे आएगा। तो सबसे बड़ी दो ही आवश्यकताएं हैं ना, धर्म और धन हो, धर्म पूर्वक धन हो। इन दोनों का पर्याप्त विचार करे, क्योंकि धन के होने से इस जीवन की यात्रा सहज होगी और धर्म के होने से इस जीवन और आगे के जीवनों की यात्रा भी सहज होगी। निरंतरता को दर्शाने के लिए धर्म और इस समय के तात्कालिक परिस्थिति के लिए धन, दोनों का ही कथन कर दिया। तो यूँ समझिए मनुष्य का जीवन पूरा निचोड़ के इस श्लोक में रखा है। बड़ा गंभीर ये श्लोक है, धैर्यपूर्वक इसका विचार करना चाहिए। दूसरी पंक्ति में बताते हैं ये कार्य करोगे कैसे। तो बिल्कुल स्थूल स्थूल शब्दों में कहा, काय क्लेशांश तन्मूलान। काय कहते हैं शरीर को, काया, उसके क्लेश, क्लेश यानी दुख, रोग। अब ये समझिए ज्वर होना, खांसी होना, दर्द होना मात्र यही दुख नहीं है, यही रोग नहीं है, भूख और प्यास भी रोग हैं, और उदर की यानी कोष्ठ की बढ़िया शुद्धि का नहीं होना, जिसे आप विबंध कब्ज कहते हो ना, ये भी रोग है। तो काय के ये सारे क्लेश हैं,
आपको अंदर से ऐसा लगे अब शुद्धि होनी चाहिए, पेट साफ होना चाहिए, आपको ऐसा लगे भूख लग रही है, खाना चाहिए, ये सब बातें क्लेश के अंतर्गत हैं। अश्नाया पिपासे अर्थात भूख और प्यास, ये भी काय के क्लेश हैं। जितनी भी आवश्यकताएं शरीर की हैं वो सब काय के क्लेश हैं, जो जो आपके पास है नहीं और चाहिए। तो कहते हैं सबसे पहले काय के क्लेश, उनका विचार करें, और तन मूलान, उनके मूल, उनके कारणों का भी विचार करें कि ये क्लेश क्यों हुए। कारणों का विचार करेगा तो समाधान तक पहुंच जाएगा और फिर उसका योग्य समाधान भी कर सकेगा। तो इसको ऐसा समझिए कि ये सबसे प्रथम कर्तव्य, उठते ही क्या करना, सबसे पहले शरीर की शुद्धि कर लेनी, और शरीर की शुद्धि करके धर्म का विचार, यानी बाह्य शुद्धि के बाद आंतरिक शुद्धि का विचार। तो यह भी जो 42 पृष्ठ पर श्लोक आया था, अदबिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति, उसी का ही एक प्रकार का विस्तार व्याख्यान है। ऐसा करके कहते हैं वेद तत्वार्थमेव च, वेद के तत्व अर्थ अर्थात यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करे, उसका विचार करे। तो शरीर को स्वस्थ करके विद्या में लग जावे। तो मनुष्य के जीवन में यह दो ही संपत्ति हैं। पहली का नाम है स्वास्थ्य, जो शरीर के विचार से आती है, और दूसरी का नाम है साधना, जो वेद का विचार करने से आती है। ये दो मनुष्य की संपत्ति हैं। यदि स्वास्थ्य अच्छा होता है तो साधना भी अच्छी होती है और आपकी आध्यात्मिक आत्मिक उन्नति भी अच्छी होती है। पर यदि आप स्वस्थ ही नहीं हैं, रोगी हैं, तो ध्यान का विचार करके देखिए। आप ध्यान लगाना चाहते हैं, यद्यपि ये सबसे सहज प्रक्रिया है, सरल प्रक्रिया है। सरल इसलिए क्योंकि इसके लिए आपको कहीं जाना ही नहीं पड़ता, कुछ करना ही नहीं पड़ता, बल्कि जो आप कर रहे थे ना उन सारे कार्यों को बंद कर देना पड़ता है। आँख भी बंद, कान भी बंद, हाथ पैर भी बंद, और स्थिर होकर बैठ जाना। और बैठने के बाद में यदि आप स्वस्थ हैं तो स्थिर बैठे रह सकते हैं, पर यदि स्वस्थ नहीं है तो थोड़ा थोड़ा हिलते रहेंगे। कभी मन करेगा इधर चलें, कभी थोड़ा इधर हिल लें, बैठा नहीं जा रहा, थक रहे हैं, दर्द हो रहा है, पैर सो गए, आदि आदि। तो ऐसे सब जब आप गतिविधियां करते रहेंगे तो न केवल शरीर अपितु मन भी चंचल होता रहेगा, और मन चंचल रहेगा तो उपासना भी नहीं कर सकेंगे। तो साधना की पहली शर्त स्वास्थ्य है। जिसका स्वास्थ्य अच्छा वो उतनी अच्छी साधना कर सकेगा। तो इसीलिए यहाँ दोनों बातों की चर्चा की कि शरीर भी आपका बढ़िया मजबूत हो, उसके क्लेश का विचार कर लें, उसके मूल का अनेक कारणों का विचार कर लें, और विचार करके उसे ठीक कर लें, और उसके पश्चात वेद का विचार करें। यह ही दो प्रधान रूप से कर्तव्य हैं। वेद का विचार करेंगे, श्रेष्ठ ज्ञान होगा तो समाज में उससे श्रेष्ठ कर्म आचरण करेंगे। इस हेतु से सारा जीवन इन एक दो पंक्तियों में ही सिमट जाएगा, और पूरा मनुष्य के जीवन का सार रूप यह श्लोक यहाँ पर कह दिया गया। कर्तव्य बता दिया गया, संकेत भी कर दिया गया कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना ये पहली बात है, और उठकर सबसे पहले शरीर की शुद्धि करना ये आवश्यक कृत्य है, और इस कृत्य के बाद अध्यात्म का विचार, संध्या करना, उपासना करना, वेद का चिंतन करना, ये कर्तव्य है। इसी के संबंध में जब ये शरीर की चर्चा करते हैं तो कुछ चरक संहिता के श्लोक संदर्भ हैं, वो बड़े अच्छे अच्छे सरल सरल संदर्भ हैं। वो कहते हैं सर्वम अन्यत परित्यज्य शरीरम अनुपालयेत। सर्वम अन्यत, बाकी जो कुछ हो सबको छोड़ देवे और शरीर की अनुपालना करे। तो अपने लोग बड़े प्रसन्न होंगे, हाँ ये तो हम खूब करते हैं, पर ध्यान रखिए आप शरीर की अनुपालना नहीं करते, केवल शरीर को सजाते संवारते हैं। बढ़िया वस्त्र, बढ़िया केश सज्जा, प्रसाधन, बाह्य जो रूप रंग है वो अच्छा होना चाहिए, ये शरीर की अनुपालना नहीं है। ध्यान रखिए, शरीर की अनुपालना से तात्पर्य है स्वास्थ्य, बल, उत्साह, ओज, कांति, चमक और कार्य करने की योग्यता। तो इन सब को यदि एक शब्द में आयुर्वेद की भाषा में समेटना हो तो हम कह सकते हैं प्रसन्नता। तो किस किस की प्रसन्नता? बोले शरीर की तो होनी चाहिए, सब इंद्रियों की होनी चाहिए, मन की भी होनी चाहिए, और मन के बाद आत्मा की भी प्रसन्नता। देखने में तो खूब पहलवान हो, सामर्थ्य भी बहुत हो, लेकिन अवसाद रोग से ग्रस्त हो जाए, बैठा ही हुआ है, हिलता ही नहीं है, अथवा मानसिक रोगी हो जाए, पागल हो जाए, तो वह स्वास्थ्य भी बाह्य स्वास्थ्य रहकर काम नहीं आएगा। तो समदोषो समाग्निश्च समधातु मलक्रियः प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते।
तो शास्त्रकार ये बता देंगे कि ऐसा होगा, आत्मा मन और इंद्रियां सब प्रसन्न होंगे, तब ही ये कहा जाएगा कि यह स्वस्थ है। तो इसीलिए कहा सर्वमन्यत परित्यज्य, सबसे पहले क्या करे, बाकी सब काम छोड़ दे और शरीरम अनुपालयेत तद अभावे ही भावानाम सर्वाभाव शरीरिणाम। अगर शरीर का ही अभाव हो गया तो उसके बाद क्या मिलने वाला है? कुछ भी नहीं मिलने वाला। खाली आत्मा से कोई भी कार्य सिद्ध नहीं किया जा सकता। तो ये चरक संहिता में इसकी चर्चा की, शरीर के महत्व को बताया। अब कोई पूछे जी करें कैसे, विचार तो आता है ना मन में। तो यहाँ इन्होंने संकेत किया शरीर की अनुपालना शुद्धि से होती है। तो सबसे पहले काय के क्लेशों का विचार कर दे, यदि शुद्धि हो गई तो उसके बाद में आधा काम हो गया, और फिर निर्माण की चर्चा आएगी। तो बड़ी सावधानी से उसको कर लेगा। आर्य भाषा में इसका अर्थ समझाते हैं, रात्रि के चौथे प्रहर, एक प्रहर 3 घंटे का होता है, तो रात्रि के जो अंतिम 3 घंटे हैं, अथवा 4 घड़ी रात से उठे। तो ऐसा समझिए यदि प्रातःकाल 5 बजे सूर्योदय हो रहा है तो आपको 2 बजे उठना है, 3 घंटे पहले एक प्रहर में। 5:30 हो रहा है तो 2:30 बजे उठना है, ये एक नियम। और दूसरा नियम बताया 4 घड़ी, तो एक घड़ी 24 मिनट की होती है, 4 घड़ी का मतलब 96 मिनट, स्थूल दृष्टि से 1.5 घंटा। तो ये लगे कि 2 बजे तो बहुत जल्दी है, तो भी 5 बजे यदि सूर्योदय होता है तो 3:30 तो जरूर उठना है, इससे विलंब नहीं करना। वहाँ से ब्रह्म मुहूर्त का काल है, वहाँ से उठेंगे तब इस श्लोक के अनुसार आपकी दिनचर्या बनेगी। तो कहते हैं रात्रि के चौथे प्रहर अथवा 4 घड़ी रात से उठे, आवश्यक कार्य करके धर्म और अर्थ शरीर के रोगों का निदान और परमात्मा का ध्यान करे। आवश्यक कार्य वो शुद्धि आदि, किसी को स्नान करने की इच्छा हो, किसी को दौड़ भाग व्यायाम करने की इच्छा हो, जो भी शरीर के लिए आवश्यक है, तत्परता के लिए, सक्रियता के लिए, वो करके फिर धर्म और अर्थ, धर्म का और धन का, शरीर के रोगों का निदान, कोई समस्याएं हो तो उसका विचार करे, इन्हें कैसे ठीक करूँगा, और परमात्मा का ध्यान करे। कभी अधर्म का आचरण न करे। तो ये समझिए कि सुबह उठ के जो ये कार्य करने, इसका ये मतलब नहीं कि केवल सुबह के 1 घंटे 1.5 घंटे में विचार कर लिया और दिन भर कुछ भी करे। दिन भर भी इसी शैली को ही अपनाते रहना है। इसीलिए उनको कहना पड़ा कभी अधर्म का आचरण न करे। तो सोने तक नहीं करेगा, और सोने के बाद भी नहीं करेगा। शयन के बाद में भी तन में मनः शिव संकल्पमस्तु, वह विचार ही उसका बना रहेगा। क्योंकि जी हाँ जी, प्रहर के बारे में थोड़ा 3 घंटे का बोले आपने जी, तो रात्रि या दिन को अलग हमने मतलब 12 घंटे माने, जब भी पड़ेगा ना 3 घंटे। ठीक है, तो ऐसा समझिए पूरा दिन 24 घंटे का है, चाहे दिन 12 का हो या 11 का। जैसे सर्दियों में दिन छोटा होगा, गर्मियों में बड़ा होगा, पर कुल मिलाकर 24 घंटे, और एक 24 घंटे में 8 प्रहर होते हैं। तो इससे स्थूल दृष्टि से 4 प्रहर दिन के और 4 रात्रि के, लेकिन वो कम ज़्यादा होंगे काल के अनुसार, ऋतु के अनुसार। इस हेतु से एक प्रहर 3 घंटे का बनेगा। अब रात्रि के चौथे प्रहर, अर्थात रात्रि में यूँ मान के चलिए जैसे हमने स्थूल विभाग किया ना, 12 घंटे का दिन और 12 की रात्रि, तो 3-3 घंटे के 4 प्रहर होंगे रात्रि के। दिन प्राय करके 6:30, पौने 7 बजे तक छिप जाता है। थोड़ा सर्दी होगी तो और जल्दी भी होता है। तो वहाँ से गिनना शुरू कीजिए। यदि 6 बजे से आपने गिना, 6 से 9 तक एक प्रहर गया, 9 से 12 तक दूसरा गया, और 12 से 3 तक तीसरा गया। तो 3 से 6 तक के समय को चौथा प्रहर मान लीजिए। पर ये स्थूल दृष्टि है। यदि सूर्योदय आप देखेंगे, क्योंकि काल बदलता रहेगा ना, तो गर्मियों में जल्दी सूर्योदय हो जाएगा, सर्दियों में 6, 6:30 तक सूर्योदय होता है। तो इस हेतु से देखते हुए अपना 3 घंटे का समय निकाल लेना चाहिए कि कैसा समय चल रहा है, तद अनुसार एक प्रहर पहले उठना चाहिए। वो यदि अधिक भारी लगता हो तो 4 घड़ी का दूसरा विकल्प दिया है 1.5 घंटे का, तो कम से कम वो तो कर ही लेना चाहिए। तो यूँ समझ लीजिए मोटे तौर पर 3 घंटे से लेकर और 1.5 घंटे तक, इतने बीच का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय है। ठीक है जी, हाँ जी। तो अब ये जो सारी बात इन्होंने की कि ऐसा क्यों करना, कैसे करना, तो इसमें स्वयं भी थोड़ा सा एक हेतु दे रहे हैं। कहते हैं क्योंकि अगर आपने दिन में अधर्म का आचरण कर लिया, जो इन्होंने कहा था ना कभी भी अधर्म का आचरण ना करे, बोले अगर कर लिया तो क्या होगा। तो कहते हैं ना धर्मश्चरितो लोके सद्यः फलति गौरिव
शनैरावर्तमानस्तु कर्तुर्मूलानि कृंतति। ये मनुस्मृति का श्लोक है। कहते हैं न को हम बाद में जोड़ेंगे क्रिया से। अधर्मः चरितो लोके, लोक में अर्थात संसार में अधर्मः चरितो, अधर्म का आचरण करते हुए, सद्यः फलति, सद्य माने शीघ्र, तत्काल, फलति फल देता है। अब यहाँ न को जोड़ लेंगे, अर्थात अधर्म का आचरण जब संसार में करते हैं तो वह शीघ्र फल नहीं देता है। कैसे नहीं देता? तो दृष्टांत से बता रहे हैं, गौर एव, गाय के समान। अब गाय के संबंध में क्या होता है? आप गाय लाए, आपने पाली पोसी, चारा खिलाया, सेवा की, थोड़ी बड़ी होगी, उसके बाद दूध देना शुरू करेगी। तो जब तक आपको उसका लाभ मिलेगा तब तक पहले वो बहुत सेवा कराएगी, अर्थात उसका फल बाद में होता है, तत्काल नहीं होता है। तो गौ का ऐसा दृष्टांत इन्होंने बताया। पुनः दूसरी पंक्ति में कहते हैं शनैहि आवर्तमानस्तु, शनै माने धीरे धीरे, सहज सहज, आवर्तमान वर्तमान होती हुई, क्रिया की जाती हुई, कर्तुर मूलानि कृंतति, कर्तुः कर्ता के, मूलानि जड़ों को, कृंतति काट देता है। कौन काट देता है? जिसकी पहली पंक्ति में चर्चा की थी, अधर्म। तो अधर्म शीघ्र फल नहीं देता गाय के समान, लेकिन धीरे धीरे उस अधर्म करने वाले के जड़ को ही काट देता है, समूल नष्ट कर देता है, अर्थात उसका अस्तित्व समाप्त कर देता है। ये अधर्म की विशेषता है। अधर्म का फल धीरे धीरे, देर से और बाद में जाके मिलता है। आर्य भाषा में समझाते हैं, किया हुआ अधर्म निष्फल कभी नहीं होता। लोक में हमें बहुत बार ऐसा दिखाई देता है कि अमुक व्यक्ति ने बड़े पाप किए लेकिन खूब फल फूल रहा है, कुछ भी उसको कष्ट दुख मिल नहीं रहा, और अधर्म से तो दुख मिलना चाहिए ना। कहते हैं परंतु जिस समय अधर्म करता है उसी समय फल भी नहीं होता, निष्फल भी नहीं होता और उसी समय फल भी नहीं होता। तो इसका मतलब थोड़ा बाद में होता है, उसका काल है। जैसे प्रत्येक आप अन्नादि का देखते हैं ना कि कोई फसल 15 दिन में ही तैयार हो जाती है, कोई 1 महीने में, कोई 2 महीने में, कोई फल 3 वर्ष में, 5 वर्ष में लगता है, सबका अपना समय है। तो अधर्म का भी समय है, ये कुछ काल के पश्चात अपना फल देता है। इसलिए अज्ञानी लोग अधर्म से नहीं डरते। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है, रेखांकित करने योग्य वार्ता है। ये समझिए कि अज्ञानी किसका नाम है? अज्ञानी उसका नाम है जिसके पास दूर दृष्टि नहीं है, दूर का नहीं देख रहा, क्योंकि अधर्म का फल दूर रखा हुआ है, वो उसको दिखाई नहीं दे रहा। तो वो ये सोचता है अधर्म से तो दुख होता ही नहीं, और तत्काल करने से कुछ सुख प्रतीत होता है, तो वो ये मानता है इस अधर्म से सुख हुआ इसलिए करता है। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने कहा, इसीलिए अज्ञानी लोग अधर्म से नहीं डरते। तथापि निश्चय जानो, बिल्कुल सिद्धांत स्वामी जी बता रहे हैं कि वह अधर्माचरण धीरे धीरे तुम्हारे सुख के मूलों को काटता चला जाता है। और केवल इतना ही नहीं है, इसकी पुष्टि में एक और श्लोक से अपनी बात को रख रहे हैं। यह श्लोक भी मनुस्मृति का है। इस क्रम से अब होता क्या है देखिए, जो सुखों के मूल को काट रहा है ना, तो केवल ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति ने धर्म किया तो बस उसी के सुख जाएंगे, उसका पूरा परिवार, उसका पूरा समाज और जो जो लोग उससे संबंधित है सबका नाश करेगा। अब इस बात को बताने के लिए यहाँ महर्षि मनु दूसरा श्लोक उपस्थित करते हैं, और इसी बात को स्वामी जी महाराज ने यहाँ उद्धृत करके कहा, अधर्मेण एधते तावत् ततो भद्राणि पश्यति ततः सपत्नाय जयति समूलस्तु विनश्यति। अधर्मेण, अधर्म से, एधते, एध वृद्धौ, बढ़ता है, खूब वृद्धि को प्राप्त करता है, तावत, तब तक, पहले पहले खूब बढ़ता है, अधर्म करता जाता है, उन्नति करता जाता है। और कितनी उन्नति करता है? ततो भद्राणि पश्यति, भद्र यानी कल्याण, सुख की सामग्री, सारे सुख देखता है अधर्म में। देखता क्या? उसके पास उपस्थित होते जाते हैं, इसलिए देखता है। तो अधार्मिक व्यक्ति बड़े आराम से बढ़ता है, भ्रष्टाचार करता है, बड़े आराम से बढ़ता है, झूठ बोलता है, दुखों से आराम से बचता चला जाता है। ततः सपत्नाय जयति, सपत्न कहते हैं शत्रुओं को, और उसी अधर्म से अपने शत्रुओं को भी जीत लेता है। एक बार तो उसके शत्रु धार्मिक लोग हैं, उनको ही ऐसा प्रतीत होता है कि धार्मिकों को हराता ही चला जा रहा है, उनके ऊपर इसका शासन होता जा रहा है। परंतु ये तो तात्कालिक प्रभाव है, दूर वाला तो आया नहीं। अब इतना सारा लंबा समय हो गया तो दूर वाला प्रभाव आएगा ना। तो उसी की चर्चा चौथे चरण में करते हैं। समूलस्तु विनश्यति, मूल के सहित, जड़ के सहित नष्ट हो जाता है। मूल का तात्पर्य मात्र जड़ नहीं है, कारण समझिए सारे विस्तार का।
और जैसे आप अपने परिवार को कुल कहते हैं, कुल माने सारा, जोड़ लगाते हैं 4-5 संख्या तो नीचे लिखते हैं ना कुल, अंग्रेजी भाषा में आप कहते हैं टोटल, कुल। तो कुल का मतलब जो है वही तात्पर्य यहाँ मूल का है। उस कुल का जो मूल है ना, पूरे सारे का मूल, जिससे ये संबंधित था, परिवार से, मित्रों से संबंधित, उनके सहित समूल, उस सारे कारण के सहित विनश्यति, ये नष्ट हो जाता है। आर्य भाषा में इसको बड़ी रोचक शैली से स्वामी जी कहते हैं, जब अधर्मात्मा मनुष्य धर्म की मर्यादा छोड़, और मर्यादा छोड़ने को एक दृष्टांत से समझाते हैं, जैसे तालाब के बंध तोड़ जल चारों ओर फैल जाता है वैसे। तो आपने कोई तालाब खुदवाया, पानी भरा, इससे सिंचाई करेंगे और उसमें बारिश होकर पानी ज़्यादा हो जाए और किनारे टूट जाए और वो सारा पानी आपके खेत में बिना किसी योजना के नियम के आ जाए, तो खेत को पूरे को बर्बाद करता है ना तालाब की उपयोगिता रहती और जो उसके साथ संबंधित चीज़ें थी वो भी नष्ट हो गई। ये दृष्टांत से समझाया। कहते हैं वैसे मिथ्या भाषण अर्थात झूठ बोलना, कपट छल करना और पाखंड, पाखंड शब्द का व्याख्यान देखिए, अर्थात रक्षा करने वाले वेदों का खंडन। शब्द से समझिए, हमने पिछली कक्षा में आज्य पा शब्द में पा शब्द का अर्थ देखा था रक्षा करने वाले, पा रक्षणे। तो रक्षा करने वाले कौन है? वेद और उसका ज्ञान। और खंड माने टुकड़े करना। तो स्वामी जी कहते हैं रक्षा करने वाले वेदों का खंडन। पाखंड का अर्थ है वेद से विरुद्ध कोई भी बात कहना, कोई भी क्रिया करना, उसका नाम पाखंड हो जाएगा। जो क्रिया, जो वाक्य, जो सिद्धांत वेद के अनुकूल नहीं है, वह सब बातें पाखंड में सम्मिलित हो जाएंगी। और उन बातों को, क्रियाओं को करने वाला, उन पदार्थों से संयुक्त व्यक्ति पाखंडी, क्योंकि वह वेद का विरोध करने वाला है। तो रक्षा करने का, खंडन करने का नाम पाखंड है। अब रक्षा नहीं होगी तो हानि तो होगी ना, तो पाखंड करने से सदा हानि होनी है, शब्द में ये भाव छिपा हुआ है। और विश्वासघात आदि कर्मों से पराये पदार्थों को लेकर प्रथम बढ़ता है। तो अधर्मात्मा प्रथम तो बढ़ता है, ये तो पहला चरण है। पश्चात धन आदि ऐश्वर्य से खान पान, वस्त्र, आभूषण, यान, स्थान, मान, प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है। ये दूसरा चरण हो गया, सामाजिक उसकी वृद्धि। प्रथम व्यक्तिगत वृद्धि हो रही थी, अब सामाजिक भी हो रही है। अन्याय से शत्रुओं को भी जीतता है, ये तीसरा चरण भी हो गया। अब अधर्म का फल आने का समय हो गया चौथे चरण में। तो कहते हैं पश्चात शीघ्र नष्ट हो जाता है, जैसे जड़ काटा हुआ वृक्ष नष्ट हो जाता है, वैसे अधर्मी नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। जड़ काटे हुए वृक्ष के दृष्टांत को समझना चाहिए। जब हम पेड़ की जड़ काट देते हैं तो केवल पेड़ का तना नहीं गिरता, उसकी टहनियाँ, पत्ते, फल, फूल, सब शोभा और सारा विस्तार सब समाप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब अधर्मी कटता है तो उसका परिवार, कुल, मित्र, संबंधी सभी नष्ट हो जाते हैं, उसका सारा विस्तार वहाँ समाप्त हो जाता है। हाँ जी माता जी। माता पिता होता है और संतान वो पाखंडी होती है, तो माता पिता धार्मिक होते हैं, उनका भी विनाश हो जाता है। ठीक है, माता पिता कैसे बिगड़ते हैं या कैसे उनकी हानि होती है, माता जी का प्रश्न है। माता पिता धार्मिक हो और संतान पाखंडी हो जाए, अब पाखंडी का कुल नष्ट होना है तो माता पिता भी नष्ट हो जाएंगे क्या? बात तो ठीक है। इसी प्रकार का एक श्लोक आपने मनुस्मृति का पहले भी पढ़ा था, और वहाँ आपने पढ़ा था यो अनदित्य वेदम द्विजः अन्यत्र कुरुते श्रमम। कोई ब्राह्मण, कोई द्विज ऐसा है जो वेद को छोड़ के कहीं और परिश्रम कर रहा है, तो सशूद्रत्वम आगच्छति, वह शूद्रता को प्राप्त होता है। और कैसे? बोले सान्वय, पूरे परिवार के सहित प्राप्त होता है। तो ये समझिए, इस संसार में किए गए जितने भी कार्य हैं, उन कार्यों में प्रत्येक व्यक्ति की क्रिया का प्रभाव दूसरे व्यक्ति के साथ संबंधित हो ही जाता है। जो उसके आसपास है ना, उनसे संबंध होता है। और कैसे होता है कि मान लीजिए मैं छल और कपट करने वाला व्यक्ति हूँ और मैं आपसे व्यवहार करूँगा, तो आपको दुख होगा कि नहीं मेरे छल कपट से? ये बात ठीक है कि आपका दुख आपके पूर्व कर्मों का फल है, परंतु बाधा तो हो ही रही है ना, साधन तो मैं बन ही रहा हूँ ना उसको प्राप्त होने में। ठीक इसी प्रकार से यह अधार्मिक व्यक्ति जिस परिवार में रहता है, तो इसका अपना कुल वह है जिन जिन लोगों की इसके ऊपर जिम्मेवारी है। तो यूँ समझिए, जैसे कोई एक पुरुष है तो उसकी जिम्मेवारी उसकी स्त्री, उसकी संतान, उसके मित्र।
और यदि माता पिता असहाय रोगी आदि होकर उस पर निर्भर हो तो उन माता पिता को भी उसमें सम्मिलित होना पड़ेगा और उन्हें भी ये दुख भोगना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके किए हुए पाप की कमाई को उन्होंने भी उपयोग किया है। जितने जितने अंशों में उपयोग करेंगे उतने उतने अंशों में हानि उठाते चले जाएंगे। जी माता जी, चाहे वो पराधीन हो चाहे स्वाधीन हो, मनुष्य को परमेश्वर ने कुछ मर्यादा बना के स्वतंत्रता दी ही है। इसी को आप ये समझ लीजिए, अपने कर्मों का फल तो सबको भोगना ही है। और यदि हम हमारे कर्मों को दूसरे कर्मों के साथ मिश्रित करें, जैसे हम दृष्टांत देते हैं, एक बड़ा छप्पर है, एक आदमी उठा के नहीं रख सकता, 4 आदमी रखते हैं, तो चारों का फल मिश्रित है, कर्म भी मिश्रित है। अब उठाते समय एक आदमी लापरवाही कर दे तो बाकी 3 के ऊपर दबाव बढ़ जाता है ना। तो ये समझिए ठीक इसी प्रकार की क्रिया है। पाप कर लिया तो बाकी 3 चौथे के पराधीन है ना। कहने को चारों स्वतंत्र हैं, मिलकर काम कर रहे हैं, पर चारों एक व्यवस्था के अधीन हैं। और वह व्यवस्था यदि पाप से अन्याय से युक्त होगी तो उस व्यवस्था का फल तो सबको मिलेगा, क्योंकि सब उसमें सहयोगी हैं। तो ये विचार आपको रखना ही पड़ेगा। आचार्य जी, इस बारे में एक कथा भी आती है कि जैसे जो कर्म करता है उसका भोक्ता भी वही होगा, बाकी परिवार जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है जी तो खाएंगे, वो तो खाएंगे। जैसे वाल्मीकि वगैरह किसी का नहीं आता है, जो सभी आता है, तो उसका जिम्मेवार वही होगा, पत्नी वगैरह बच्चे वगैरह उसके जिम्मेवार नहीं होंगे। अब माता पिता बिल्कुल असहाय हैं, कुछ कर ही नहीं सकते वो, और भोजन देना तो बच्चे की जिम्मेवारी है। वो भोजन देंगे तो उन माता पिता को क्या मालूम कैसी कमाई है। ठीक है, आपका प्रश्न अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। और इस सिद्धांत का श्लोक 2 पृष्ठ आगे इसी पुस्तक में आने वाला है, पृष्ठ संख्या 91 पर। हम शीघ्रता से और संक्षेप से देख लेते हैं। यहाँ 4 श्लोक लिखे हुए हैं, इसमें से तीसरा श्लोक है जो आपके सिद्धांत को पुष्ट करता है। और जो आप अपना प्रश्न बना रहे हैं, इस प्रश्न में आप थोड़ा संशोधन करते जा रहे हैं, पर मेरी बात का विचार करेंगे तो उत्तर मिलेगा। यहाँ श्लोक में कहा, चौथा श्लोक है, तीसरा नहीं है, चौथा श्लोक है, एकः पापानि कुरुते, एक व्यक्ति अनेक पापों को करता है और फलम भुंक्ते महाजना, उसका फल अनेक लोग भोगते हैं। भोक्तारो विप्र मुच्यन्ते, भोग करने वाले विप्र ब्राह्मण लोग तो मुच्यन्ते छूट जाते हैं। कर्ता दोषेण लिप्यते, कर्ता ही दोष से लिप्त होता है। पर यहाँ श्लोक में ध्यान दीजिए, इन्होंने कहा था एकः पापानि कुरुते, एक ही पाप करता है, बाकी लोग पाप कर ही नहीं रहे थे इसलिए छूट गए। जो करेंगे वो नहीं छूट सकते। और इसीलिए हमने एक दृष्टांत दिया था छप्पर उठाने का। चारों लोगों ने उस व्यवस्था को स्वीकार किया तो वो कर्म चारों का है। इसीलिए यदि वो व्यवस्था अन्याय और अधर्म की है तो फल भी चारों को मिलेगा। जो आपका ये वक्तव्य आता है कि माता पिता तो पराधीन हैं, असहाय हैं, तो ध्यान रखिए, असहाय और पराधीन पशु तो होते हैं, जड़ पदार्थ तो होते हैं, चेतन नहीं होता। और यदि कोई चेतन ऐसा हो जाए जो बिल्कुल ही रोगी है, अपाहिज है, हिल ही नहीं सकता और निर्भर करता है, तो वो मनुष्य नहीं रहा, वो पशु ही हो गया। ऐसा पशु अथवा ऐसा मनुष्य तो उसके पाप का फल नहीं भोगेगा, बिल्कुल बात ठीक है। लेकिन वे माता पिता जो चलते फिरते हैं अथवा मोह में और यह सोचते हुए कि आलस्य में अब हमने बहुत कमा लिया, बच्चे कमाने लगे हैं, और ध्यान ना देना चाहें, तो ऐसे जो लोग होंगे और वे संतान की कमाई खा रहे हैं तो वो उसके पाप के भागी बनेंगे, क्योंकि उन्होंने उसके अधर्म में सहायता करने का मन बना रखा है, उसके सहयोगी हैं। ये चर्चा हमने ठीक इससे पहले थोड़ा पहले ही की थी। वहाँ हमने कैसे देखा था, बोले कोई पाखंडी हो तो उसका वाणी मात्र से भी सत्कार न करे। क्यों नहीं करे? बोले अगर इतना भी कर देगा, उससे कुछ ले नहीं रहा, केवल उसका वाणी मात्र से सत्कार किया है, तो परिणाम क्या होगा? बोले वो वृद्धि को प्राप्त होगा और सारे संसार को अधर्म युक्त कर देगा। क्या ये हमारा पाप नहीं होगा? और यदि हमारा पाप होगा तो इसका फल नहीं मिलना चाहिए, और इसका फल दुख नहीं होना चाहिए क्या? तो ये ध्यान रखिए, यही चर्चा हम इसी क्रम में थोड़ा आगे और भी देखेंगे। और वहाँ कैसा होगा कि ये दान के संबंध में चर्चा करेंगे। वो ये कहेगा, जैसे हमने कल के पाठ में देखा था कि मैंने तो दान दे दिया, मुझे क्या पता साहब अगला क्या करता है। बोले भाई, दान देने से पहले पात्रता का निश्चय करना तेरी जिम्मेवारी है। ठीक इसी प्रकार से दान लेने से पहले भी देने वाले की पात्रता का निश्चय करना लेने वाले की जिम्मेवारी है, क्योंकि लेना बड़ा भयंकर कार्य है। स्वामी जी महाराज उपदेश मंजरी में इसकी चर्चा करते हुए बड़े मार्मिक शैली में लिखते हैं
उन्होंने बहुत सारे शब्दों में ये कहा, जो विद्वान हो, सन्यासी हो, धार्मिक हो, त्यागी हो, तपस्वी हो, अलोभी हो, ऐसा व्यक्ति और घूम घूम कर प्रचार करने वाला हो, ये धन प्राप्त करने का, दान प्राप्त करने का अधिकारी है, योग्य पात्र है। अब ये बात कहते हुए उनको मन में एक विचार उठा, बोले ये सारी योग्यताएं तो मेरे में भी हैं। स्वयं स्वामी जी में सब योग्यताएं थीं, आप्त थे, ऋषि थे, विद्वान थे, सन्यासी थे, प्रचारक थे, उपदेशक थे, वेद के विद्वान थे, साधक थे, योगी थे। उन्होंने कहा अगर मैं ये बात कहूँगा तो कहीं लोग ये ना समझ लें कि भाई ये हमसे धन चाहता है इसलिए ऐसा कह रहा है, अपने गुण दिखा दिखा के चाहता होगा। तो वहाँ स्वामी जी ने बड़ी मार्मिक शैली में शब्द लिखा, मुझे धन की कामना हो इस लालच से मैं आपसे ये नहीं कहता, पर वास्तविकता तो यही है, अर्थात ऐसे व्यक्ति को दिया जाना चाहिए। आप ये समझिए, इतना बड़ा सिद्ध ऋषि योगी, वो भी जब धन लेने की बात आती है तो अपने स्पष्टीकरण दे रहा है। सामान्य तौर पर स्पष्टीकरण तो गलत काम करने वाला व्यक्ति देता है, साहब मेरा गलत नहीं है, ये है, पर कोई उससे गलत समझ ना ले, भाव गलत ना आ जाए, इसलिए स्पष्टीकरण दे रहा है। तो यहाँ ये सारी घटना बताने का तात्पर्य इतना ही है कि धन का लेना बड़ा कठिन कार्य है, दुष्कर कार्य है और निंदित कार्य है। महर्षि मनु तो सीधा ही कह देंगे, प्रतिग्रह प्रत्यवरः, प्रतिग्रह लेना अर्थात दान का लेना अत्यंत निकृष्ट कार्य, नहीं लेना चाहिए, जितना बच सके बचना चाहिए। अब आप ये विचार करके देखिए, वो माता पिता जो अपनी संतान से ले ही लेना चाहते हैं, देखिए जहाँ तक आपने कहा कि साहब बिल्कुल ही असहाय हो गया, बिल्कुल ही रोगी हो गया, हिल ही नहीं सकता, सामर्थ्य ही नहीं है, कर ही नहीं सकता, इतना विवश, तो मनुष्य नहीं रहा, तो पशु हो गया, पशुवत सेवा कराएगा। पर यदि कोई भी ऐसा प्राणी हो, ऐसा मनुष्य हो जो सोच सकता हो, उपदेश कर सकता हो, जिसकी हमने चर्चा पीछे की थी ना, बहवा पुरुषा राजन, इस संसार के अंदर बहुत सारे ऐसे मनुष्य हैं, वो कैसे हैं, सततम प्रियवादिना, निरंतर प्रिय बोलने वाले हैं। और साथ में फिर उन्होंने कहा था कि अप्रियस्य तुपथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। तो जब तक आपकी वाणी चल रही हो, आप बोल सकते हो, आप कह सकते हो, तो आपको ये पूछना चाहिए संतान से, आप कैसी कमाई करते हो, आपकी कमाई में अन्याय का, धर्म का कितना अंश है, आप इसको छोड़ने के लिए क्या प्रयत्न कर रहे हो, आदि आदि उपदेश से संतान को शिक्षा करे और उनकी केवल धर्म की कमाई, न्याय के अंश का ही ग्रहण करने की तत्परता दिखाए, दृढ़ता दिखाए, तो स्वाभाविक रूप से संतान में भी वह संस्कार आने की संभावना हो जाएगी और इस प्रकार मनुष्य अधर्म से बच सकता है। तो ये ध्यान रखिए, जो वाल्मीकि की घटना है वास्तव में वो वाल्मीकि की है या नहीं ये तो हमें नहीं पता, पर यदि थोड़ी देर के लिए हम किंवदंती मान भी लें कि लोग बाग कहते चले आए, हम सुनते चले आए, तो भी ध्यान रखिए कि यदि परिवार के लोगों को ये पता हो कि यह गलत कार्य से धन लाता है, तो उसका उपयोग करना, उसका सहाय करना, उसका विरोध नहीं करना, ये सारी बातें पाप के अंतर्गत है। इसीलिए श्लोक में स्पष्ट कहा, एकह पापानि कुरुते, बाकी कर नहीं रहे। ये नहीं कह सकते आप कि साहब हमको तो पता नहीं था। जैसे मान लीजिए आप कोई अपराध कर दें और पुलिस आपको पकड़ ले, आप कहें देखो साहब हमको कानून पता नहीं था इसलिए अपराध हो गया, तो ऐसा करने से आप उससे छूटेंगे नहीं। ठीक है जी? हाँ जी। तो हम इस प्रकरण को देख रहे हैं और इससे आगे का जो प्रकरण है उसको देखिए। वहाँ मनु का एक और श्लोक रखा और इसी सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए बड़ी दृढ़ता से रखा। कैसे कहते हैं, सत्य धर्मार्य वृत्तेषु शौचे चैवा रमेत सदा शिष्यांश शिष्यात धर्मेण वाग्बाहुदर संयतः। ये महर्षि मनु यहाँ पर कुछ और सिद्धांत बता रहे हैं, कर्तव्य कर्म बता रहे हैं। सत्य धर्म आर्य वृत्तेषु, अब बहुवचन का प्रयोग है। वृत्त, घटनाएं, व्यवहार, बहुत तरह के व्यवहार होते हैं, तो वो कैसे होने चाहिए, सत्य धर्म से युक्त होने चाहिए। और एक उन्हीं का ही नाम आर्यवृत्त समझ लीजिए, जैसा आर्य लोग, श्रेष्ठ लोग व्यवहार करते हैं, एक तो ऐसा समझ लीजिए। एक ये समझ लीजिए कि जितनी भी बातें वेद में कही हैं वो सब श्रेष्ठ हैं, उन सिद्धांतों का व्यवहार करना, अर्थात एक ईश्वर से व्यवहार को जानना और दूसरा परंपरा से, कि साहब हमारे पिताजी आर्य थे, दादाजी आर्य थे, ऋषि मुनि आर्य थे, विद्वान आप लोग आर्य होते हैं, वो कैसा करते रहे उनको देखकर सीखना, और एक शास्त्रों से ही सीख लेना। तो दोनों प्रकार से सीखकर सत्य धर्म का और आर्यों के व्यवहार का पालन करना चाहिए। इसमें शौचे, शुचिता, पवित्रता में, चैव, निश्चय से ही,
आरमेत रमण करे, सब और से ऐसा ही व्यवहार करे, सदा अर्थात प्रत्येक काल में, कभी भी इस काल का त्याग न करे, अर्थात किसी भी काल में इस व्यवहार को न छोड़े। शिष्यांश्च शिष्यात, जो अपने शिष्य हों उसको शिक्षा करे। धर्मेण, धर्म से, अर्थात तुम धर्म से आचरण करना, और तुम्हारे साधन क्या हैं? तो बोले वाक, बाहु, उदर संयत। वाक यानी वाणी का संयम करके धर्म का व्यवहार करना, कोई अपशब्द मुख से नहीं निकालना, मिथ्या भाषण आदि नहीं करना। बाहु अर्थात क्रिया कोई ऐसी नहीं करना जो अधर्म की हो, और उदर, पेट को भी संयम में रखना। तो एक साहित्य में पंक्ति आती है, बुभुक्षिता किम न करोति पापम, भूखा आदमी क्या क्या पाप नहीं करता, अर्थात सारे करता है। ये शिक्षा दे रहा है, बोले भूखा होगा तो भी धर्म ही करना, अधर्म नहीं करना। तो ये महर्षि मनु का उपदेश है कि वो ठीक है, लोक में ऐसा दिखता है कि व्यक्ति पेट भरने के लिए पाप कर लेता है, कहावत भी चल जाती है ना, पापी पेट का सवाल है जी। बोले पेट पापी नहीं है, आपकी मन बुद्धि आत्मा ही पापी हो गई है, फल उसको ही भोगना पड़ेगा आत्मा को। तो ये अपने को ध्यान में रखना। सो आज के पाठ का समय समाप्त होता है। इस विषय में विशेष विचार अगली कक्षा में करें। ओ